जय श्री कृष्णा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी मनसा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता के परीक्षा देने को कहते हैं और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं क्या यही जीवन है? इतना अच्छा सोचकर भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पर ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? देखिए, यदि कोई आप पर संदेह करते हैं तो उन्हें करने दे। संसार में ऐसा ही होता है। जैसे संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कालिख को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहे। संसार को आपकी सोच विचार, आपके कर्म का शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किलों को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब हमारे साथ खड़ा हो सके। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समंदर में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। जिस दिन आपको पता चलता है आपकी विचार कितनी शक्तिशाली है, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहे। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं होता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभाले। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले आपको ढूंढ ही लेते हैं। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखे, जब दोस्तों के साथ हो जीभ पर नियंत्रण रखे, और जब गुस्से में हो तो फैसले पर नियंत्रण रखे। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कामयाब होने के लिए कई बार हमारे पास जो है उसी में शुरुआत कर देनी चाहिए। भले ही तैयारी पूरी ना हो, ये इंतजार से काफ़ी बेहतर है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और अपने कर्मों को खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में करने जरूर आती है। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले
कुछ समय रुक जाइए और याद रखे, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, पर आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन ये शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा केवल कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, पर झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। जब आप दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर दे जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। विश्वास रखो कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि केवल काम पर ध्यान लगाइए और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है वही दान सच्चा होता है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। नर्क के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान ना दे और अपना कर्म करते रहे। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दे। जो बहुत या कम खाता है वो ज़्यादा या कम होता है, वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाइए, जितना जरूरी है उतना ही सोइए, कर्म करते रहिए। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोल कर सांसें लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की परीक्षा मैं जरूर लेता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं देता। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो किसी का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं।
देखिए, ये अनुचित नहीं है कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें। ठीक है, किंतु सारा समय इसी में ही व्यर्थ करना उचित नहीं। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे अवश्य रुष्ट होगा, और क्यों ना हो आप समय को नष्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रखें कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे, और ये समय अत्यंत बलवान है। इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ देगा, नहीं करोगे नहीं देगा। तो समय का सम्मान करे और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अक्सर लोग महान बनने की चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपने जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। पैसों की कीमत तभी पता चलती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जिसको भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। अगर आप सही हो तो खुद सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहे। गवाही खुद वक्त देगा। सलाह सबकी सुनो, पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। अपने तरक्की में इतना समय लगा दो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के सोच और कर्म पर निर्भर करती है, किस्मत पर नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वो ही अपना होता है। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जीतना सिखाती है। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे, जिंदगी उतना ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। और जो हमारी मुंह पर हमारी दोष बता दे, उससे बड़ा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाला कल को दूषित कर देगा। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत करिए, क्योंकि 90% लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी के 10% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हें परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। भोजन और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को नहीं बताए। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतनी व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना हो। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करे, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ से नहीं, बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। मुस्कुरा कर तो देखो, सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आए।
इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना। अपने को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। माना प्रॉब्लम्स आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता ही नहीं, उसे लाना पड़ता है। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहा है। अहंकार के अंधे इंसानों को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। मुझे घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसा भी आएगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरा देती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तभी दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।